हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीटेट के कंप्लीट सिलेबस के बारे में। सीटेट के दो पेपर होते हैं, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में होता है क्लास 1 to 5 तक और पेपर 2 में होता है क्लास 5 to 8 तक के बच्चों के लिए। ओके स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है कि हम अपने पहले वीडियो में CDP बाल विकास का जो ये हमारा कंप्लीट सब्जेक्ट है, इसके सिलेबस के बारे में बता चुके हैं कि सीटेट में क्या क्या आता है। इस वाली वीडियो में हम बाकी बचे हुए सब्जेक्ट के सिलेबस की बात करेंगे। वैसे तो स्टूडेंट हम लोग ये सिलेबस मैं आपको प्रिंटेड फॉर्म में भी आपको शो कर सकती थी, पर लेकिन मैंने खुद अपने हैंड रिटन नोट्स बना के आप लोगों को सिलेबस दिया है ताकि आप लोगों को जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहाँ पे सिलेबस थोड़ा ईजी है और कहाँ पे सिलेबस थोड़ा टफ है, तो मैं आपको हैंड रिटन नोट्स के साथ आपको साथ में समझा के पूरा डिटेल आपको सिलेबस के बारे में बता दूं। क्योंकि जब तक हम किसी अगर पेपर को दे रहे हैं तब तक हम उसके सिलेबस के बारे में नहीं जानेंगे तो वो पेपर हमारा क्लियर होना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग यही कर रहे हैं कि सीटेट के कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस कर रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने आपको CDP को पूरा डिटेल में बताया था। जैसे 15 मार्क्स का आता है हमारा स्टूडेंट्स चाइल्ड डेवलपमेंट और 5 मार्क्स का आता है इंक्लूसिव एजुकेशन और 10 मार्क्स की आती है पेडागोजी। अब इन 15, 5 और 10 मार्क्स में क्या क्या टॉपिक हैं ये मैं आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। आज हम डिटेल में पढ़ेंगे लैंग्वेज 2, लैंग्वेज 3 यानी हिंदी इंग्लिश 15 मार्क्स में पैसेज और 15 मार्क्स का हमारा पेडागोजी। सेम लैंग्वेज 3 में भी ऐसे ही होता है। लैंग्वेज 3 जो भी आपकी हिंदी है, इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 मैं हिंदी और इंग्लिश मान के चल रही हूँ, तो लैंग्वेज 2 में भी सेम ऐसे 15 मार्क्स के पैसेज और 15 मार्क्स की पेडागोजी होती है। तो इन पैसेज के अंदर भी किस तरीके से दो पैसेज आते हैं, एक ड्रामा एक पोएम, वो भी मैं आपको अभी डिटेल में बताऊंगी और पेडागोजी के अंदर आपको क्या पढ़ना है वो भी डिटेल में बताऊंगी। और इसी वीडियो में मैं आपको EVS और मैथ्स का सिलेबस के बारे में भी डिटेल में इंफॉर्मेशन दे दूंगी और पेपर 2 का भी। इस पूरी वीडियो में आप लोगों को ये आप लोग समझ आ जाएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ना है और कितना सिलेबस आपको तैयार करना है। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए स्टूडेंट तो आप लोगों को सिर्फ सिलेबस में रह के उसकी बार बार रिवीजन करनी होती है। हमें ये नहीं कि बहुत सारा सिलेबस कवर करना है, हमें बहुत सारी बुक्स पढ़नी है। मैं आप लोगों को यही राय दूंगी कि आप एक बुक पे फोकस करें, कुछ मतलब जितना सिलेबस है सिलेबस को पढ़ें और उसको मैक्सिमम टाइम रिवाइज करने, उतने ही चांसेस बढ़ते रहते हैं कि आप उतने ही अच्छे नंबरों से क्लियर करेंगे पेपर। आप लोगों को जैसे पता है कि ये 150 मार्क्स का क्वेश्चन 150 मार्क्स का पेपर होता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। इस पेपर की सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें हर एक सही आंसर के आपको 1 नंबर मिलेगा, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट, चलो हम आगे बढ़ते हैं। अभी आपको दिखाते हैं लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 का सिलेबस। जैसे हमने CDP का आपको पूरा डिटेल आप लोगों को इससे समझ आ रहा होगा। ये 30 मार्क्स के ईच होते हैं, 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स 30 मार्क्स, तो टोटल 150 मार्क्स का पेपर 1 होता है। 30 मार्क्स में भी हमारा ये 30 मार्क्स का होता है, तो ये डिवाइडेड है 15। हम लोग ये मान के चलते हैं कि 15 मार्क्स की आती है चाइल्ड डेवलपमेंट और जो कि आती भी है, और 5 मार्क्स की इंक्लूसिव एजुकेशन और 10 मार्क्स की पेडागोजी। इसी तरीके से 15 मार्क्स को हमने टू पार्ट्स में 15 30 मार्क्स को हमने 15 में कर लिया। यहाँ पे भी 30 मार्क्स 15 EVS में भी 30 मार्क्स 15 EVS में क्या हो गया, NCERT की समरी आती है 15 मार्क्स की, कहाँ से, क्लास 3rd से क्लास 5th, जो कि बहुत ईजी होती है, हर स्टूडेंट को ईजीली कर सकता है उसे। और 15 मार्क्स की होती है पेडागोजी और इसमें भी सेम होता है। 15 मार्क्स का न्यूमेरिकल्स आते हैं, न्यूमेरिकल्स में भी कौन कौन से टॉपिक है मैं अभी आपको बताऊंगी, और 15 मार्क्स की होती है स्टूडेंट पेडागोजी। आप लोग पेडागोजी से क्या समझते हैं? पेडागोजी मतलब कि हम किस तरीके से स्टूडेंट्स को पढ़ाएंगे। अब हम लोग एक टीचर के तौर पे ये पेपर देना चाह रहे हैं कि हम एलिजिबल हैं, हम कर सकते हैं, हम स्टूडेंट्स को पढ़ा सकते हैं। तो हम किस तरीके से स्टूडेंट की पढ़ा सकते हैं, वो हमारी यहाँ पे हमारी जो मेंटलिटी होती है, जो हमारी सोचने की होती है, तो उस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो हम किस तरीके से पढ़ा सकते हैं वो पेडागोजी में आता है। चलो आइए स्टूडेंट, हम अब बात करते हैं लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज।
स्टूडेंट्स ये है हमारा लैंग्वेज का सिलेबस। लैंग्वेज जैसे कि मैं आप लोगों को बताया, मैं हिंदी इंग्लिश मान के चल रही हूँ, तो लैंग्वेज 2 और लैंग्वेज 3 हमने पेपर 1 हमने CTP का सिलेबस देख लिया। ये पेपर 2 और पेपर 3 का सिलेबस है हमारा कंबाइंड, क्योंकि लैंग्वेज जो है हमारा हिंदी इंग्लिश उसका सिलेबस एक जैसा है, सेम। तो 15 मार्क्स का स्टूडेंट क्या आता है, कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन में क्या आता है, रीडिंग आंसर पैसेज, 2 पैसेज आते हैं स्टूडेंट, 2 पैसेज या फिर ड्रामा और 1 पोएम, जिसमें कि हमारा हमसे ग्रामर के बारे में, वर्बल एबिलिटी और ये सब पूछ लेते हैं। 1-2 क्वेश्चंस हमारे ग्रामर के होते हैं, 1-2 क्वेश्चंस हमारे वर्बल एबिलिटी के होते हैं, और इस तरीके से हमारा इसमें ही 1-2 नंबर की ग्रामर कवर हो जाती है। हमें ग्रामर को डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो नॉर्मल ग्रामर होती है जो हमें आती है उसी टाइप के क्वेश्चन 1-2 पूछ लेते हैं। तो हमारे ये है 15 मार्क्स के आंसर्स पैसेज। और 15 मार्क्स की हमारी पेडागोजी आती है, पेडागोजी लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स। स्टूडेंट ये भी हमें 9 पॉइंट्स में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि इसमें भी क्या क्या आ सकता है। स्टूडेंट फर्स्ट है हमारा लर्निंग एंड एक्विजिशन, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। थर्ड, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज। इसी तरीके से मतलब लैंग्वेज के बारे में ही पूछा गया है सारे टॉपिक्स में। अगर आप गौर करोगे तो लैंग्वेज के बारे में ही पूछा गया। रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशंस, ठीक है। Challenges of teaching language in a diverse classroom, language skills, evaluation language and comprehensions, profitability। देखो स्टूडेंट्स, स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग, यही मेन है हमारा। लैंग्वेज के फंक्शंस क्या है, रीडिंग के कैसे, लिसनिंग के, स्पीकिंग के, इस तरीके से लैंग्वेज के बारे में घुमा फिरा के इसमें लैंग्वेज के बारे में ही पूछा गया है। टीचिंग मटेरियल्स, जैसे हमारा टेक्स्ट बुक हो गया, मल्टीमीडिया हो गया, हमारा मटेरियल्स, लिंग्विस्टिक सोर्सेज ऑफ इन क्लासरूम, रेमेडियल टीचिंग, ये है हमारे टॉपिक किसके, पेडागोजी के 9 टॉपिक्स। अब हम करते हैं EVS का सिलेबस देखते हैं, EVS एंड मैथ्स। तो आज हमारी इस वीडियो में पेपर 1 के सारे सिलेबस कवर हो जाएंगे। पेपर 1 और पेपर 2 के सारे CTET के पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं उनके सिलेबस पूरा कवर हो गया है। यानी कि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में आप लोगों को CTET का सिलेबस समझा दिया, ताकि आप लोग तैयारी करने से पहले आप लोगों को पता हो कि आप लोग किस चीज़ की तैयारी कर रहे हो, कितना क्या हमें पढ़ना है। और मैं तो आपको कहूँगी कि जितना लिमिटेड सिलेबस में दिया है उतना पढ़ के उसका मल्टीपल टाइम्स रिविज़न करेंगे तो आप लोगों के और अच्छे मार्क्स आएंगे। फ्रेंड्स ये रहा हमारा पेपर 4 मैथ्स का सिलेबस। मैथ्स 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स, और ये 15 नंबर मैंने आपको बताए थे न्यूमेरिकल के हैं और 15 नंबर पेडागोजी के। न्यूमेरिकल में हमारा क्या क्या आता है, हमारा आता है ज्योमेट्री, शेप्स अंडरस्टैंडिंग, सॉलिड अराउंड अस, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मेजरमेंट्स, नंबर, वेट, टाइम, वैल्यू, डाटा हैंडलिंग, पैटर्न्स, मनी। आप लोग देख सकते हैं कितने इजी टॉपिक हैं। 15 मार्क्स हमारा कितने इजीली सेल्फ स्टडी से भी कवर हो सकता है, ठीक है स्टूडेंट। और ये 15 मार्क्स की पेडागोजी है। 15 मार्क्स की पेडागोजी में क्या क्या आता है हमारा, प्लेसेस ऑफ मैथ्स इन करिकुलम, place of maths in curriculum, language of math, community mathematics, valuation through formal and informal maths, problems of teaching, error analysis and related aspects of learning and teaching, डायग्नोस्टिक एंड रेमेडियल टीचिंग। ये है स्टूडेंट्स हमारा 30 मार्क्स का मैथ्स का सिलेबस। और ये नेक्स्ट है हमारा 30 मार्क्स का EVS का सिलेबस। ये है स्टूडेंट हमारा 30 मार्क्स का EVS का सिलेबस। EVS में वही 15 मार्क्स की जो मैंने आपको बताया था NCERT की समरी है, और 15 मार्क्स में हमारा क्या आता है, पेडागोजी। 15 मार्क्स की NCERT समरी में आती है फैमिली एंड फ्रेंड्स। फैमिली और फ्रेंड्स के अंदर क्या क्या आते हैं, रिलेशनशिप्स, वर्क्स एंड प्ले, एनिमल्स, प्लांट्स। और नीचे के टॉपिक्स है फूड, शेल्टर, वाटर, ट्रैवल, थिंग्स वी मेक एंड डू। ये बहुत इजी सिलेबस है स्टूडेंट। 15 मार्क्स आपने देखा थे, मैथ्स के भी बहुत इजी हैं, माइनस, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, यही रिपीट हो रहे हैं। और इसमें भी ये भी क्लास 3rd to 5th की EVS की NCERT है। और ये नीचे पेडागोजी भी बहुत ईजी है। कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ EVS,
सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस मतलब ईवीएस के बारे में बताना है, एनवायरमेंटल स्टडी, लर्निंग प्रिंसिपल्स, स्कोप रिलेटेड टू साइंस, अप्रोचेज ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट, एक्टिविटीज़, एग्जामिनेशन डिस्कशन। सीसी हमने शायद हमारा सीडीपी में भी है। टीचिंग मटेरियल्स जो अभी हमने देखा, प्रॉब्लम्स, ये सारा हमारा है स्टूडेंट ईवीएस, यानी पेपर 1 का हमारा कंप्लीट सिलेबस हो गया। और मतलब सीटेट का हमारा पेपर 1 का क्लास 1 to 5th के लिए जो हम पेपर देते हैं उसका हमारा कंप्लीट सिलेबस का एनालिसिस 1 वर्ड टू वर्ड मैंने आप लोगों को लिख के इसकी पूरी डिटेल समरी आप लोगों को दे दी है। और पेपर 2 भी हमारा सेम ही है, सीडीपी है, लैंग्वेज है, लैंग्वेज दोनों लैंग्वेज होते हैं, हिंदी इंग्लिश है, बस 4th सब्जेक्ट हमारा एसएसटी है। उस एसएसटी के सिलेबस की भी मैं आप लोगों को इसी तरीके से कंप्लीट वर्ड टू वर्ड सिलेबस आप लोगों को पहले समझाऊंगी, फिर उसके बाद मैं एक एक करके मतलब जो भी है फर्स्ट सब्जेक्ट, फिर सेकंड, थर्ड मैं कोशिश करूँगी कि सीटेट का सारा मैं आप लोगों को इस चैनल पे पढ़ा सकूँ। तो स्टूडेंट ये हुआ हमारा सिलेबस, आज हमारा सिलेबस पूरा कवर हो गया है। बस हमारा एसएसटी, जिन स्टूडेंट कॉमर्स वाले हैं वो एसएसटी, और जो स्टूडेंट्स हमारे साइंस वाले हैं वो साइंस एंड मैथ्स, उसका कंप्लीट मैं आप लोगों को सिलेबस इस नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूँगी। ये जो पेपर 1 जो स्टूडेंट्स देंगे उनके लिए कंप्लीट सिलेबस हो गया है आज। पेपर 2 के लिए सिर्फ एसएसटी का सिलेबस रहता है, वो भी मैं आपको 1-2 दिन में वीडियो बना के वर्ड टू वर्ड उसका भी सिलेबस आपको समझाऊंगी। पहले स्टूडेंट्स सबसे पहले काम यही करो कि सिलेबस अच्छे से देख लो आपको क्या पढ़ना है, और फिर उसके बाद एक मॉक दो। मैं आप लोगों को बता दूं कि मॉक तो स्टूडेंट्स मॉक देने से हमारी काफ़ी हेल्प हो जाती है कि आप लोगों को किस लेवल तक का पढ़ना है अभी और किस लेवल तक का आपने पढ़ लिया है। तो एक मॉक देने से आप लोगों को मैं तो यही कहूँगी, पहले एक बारी सिलेबस पूरा डिटेल में देख के आप पहले एक मॉक दो, फिर आपको पता चल जाएगा कि आपको कहाँ पे किस एरिया में वर्क करने की ज़रूरत है। ओके स्टूडेंट, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।